समाज सेवक हैं, समाज सेवकों को एक प्रमुखता मिलनी चाहिए, मगर समाज सेवक राजा नहीं, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, कोई हो, उसका सिर्फ धर्म के चरणों पर स्थान है। और अगर उस परंपरा की नींव का कोई धर्माचार उल्लंघन करता है तो धर्माचार नहीं, अधर्मी, अन्यायी, लुटेरा है। समाज को दिशा कैसे मिलेगी जब उनके अंदर हृदय में गरीब, असमर्थ, असहाय जनता के प्रति एक तड़प नहीं होगी, एक भावना नहीं होगी, जिनका रोम रोम चीख चीख करके पुकारता नहीं होगा कि इस समाज का मैं किस तरह से हित कर सकूं। आपका भी गुरु अगर चाहे तो हर जिले में मुझे स्वागत करने के लिए लोग बुलाना चाहते हैं, मगर वर्ष में मात्र 2 बार अपने आश्रम से बाहर जाता हूं। एकांत साधना मैंने अपने लिए नहीं, आप लोगों के कल्याण के लिए वहां दिन रात एकांत साधना में रत रहता हूं। और उस चेतना तरंगों का ही प्रवाह है कि आज के देश के कोने कोने में एक मामय वातावरण सहज भाव से फैलता चला जा रहा है। लोगों में परिवर्तन आ रहा है। मुझसे जुड़ने वाले 99% लोग गरीब, असमर्थ और असहाय लोग होंगे जिन्हें आज धर्म की आवश्यकता है। मेरी निगाहें तलाशती हैं उन भावनावान लोगों को जिन्हें आज धर्म की आवश्यकता है, जिन्हें आज मेरे सहारे की आवश्यकता है, जिन्हें मैं आज थोड़ी सी चेतना दे सकता हूं, जिन्हें मैं थोड़ी सी राहत और सुख शांति दे सकता हूं। एकांत साधनाओं के माध्यम से, अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से, एकांत स्थान पर जो मेरी साधना चलती है, इन शिविरों के माध्यम से समाज में समर्पित करता हूं। यहां आकर के भी मेरे द्वारा जो एकांत अधिक रहा जाता है कि कल से आया मैंने किसी एक भक्त को भी मिलने का मौका नहीं दिया। अनेकों लोगों के दबाव आते हैं कि गुरुजी हमसे मिल लीजिए, गुरुजी ये नेता मिलना चाहते हैं, समाज सेवक मिलना चाहते हैं, पत्रकार मिलना चाहते हैं। मेरा किसी से द्वेष नहीं है, मेरा किसी से विरोध नहीं है, मेरे सभी अपने हैं, मगर मैं तुम्हारा हित तभी कर सकूंगा, तुम्हारा कल्याण तभी कर सकूंगा जितना मैं प्रगट सत्ता के चरणों में ध्यानस्थ रहूंगा। एकांत स्थान में भी रहकर मैं जिस क्षेत्र के लिए, जिस कार्य के लिए आता हूं, वहां किस तरह से मुझे चेतना तरंगे डालना है, किस तरह से परिवर्तन करना है, वो मेरे कार्य सतत चलते रहते हैं। ये मैं बात बोलूं या ना बोलूं, मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों के समक्ष आकर के बैठ जाता हूं। तो मैंने कहा विज्ञान को मैंने चुनौती दी है कि अगर विज्ञान में यंत्र हैं कि देखे उस आभा मंडल को कि करोड़ों गुना कितना प्रभावक होता है एक आम इंसान से एक ऋषि का। मैंने जो धर्म क्षेत्र में एक चुनौती दी है कि विश्व अध्यात्म जगत को मैं सम्मान चुनौती देता हूं कि विश्व अध्यात्म जगत में अगर किसी साधु, संत, सन्यासी, ऋषि, मुनि, योगी, यति में अगर उसने कुंडलनी चेतना जागृत की है तो सिर्फ मेरा सामना करे। अगर मेरी चेतना के चौथाई हिस्से में भी वो आकर खड़ा हो जाएगा तो मैं सर काट के उसके चरणों में चढ़ा दूंगा। सत्य भगवान की जय। आपका गुरु जिस क्षेत्र की विचारधारा देता है उस क्षेत्र की चेतना तरंगे हर पल आपको बांटता रहता है। यह जन प्रवाह है जो देश के कोने कोने में फैल रहा है, उसे आप लोग खुली आंखों से देखें कि कौन सी ऐसी चेतना कार्य कर रही है जो आत्महत्या की ओर बढ़ रहे थे, नशे में लिप्त थे, एक एक समय के लिए भोजन के लिए मोहताज थे, जो अपने आप को असमर्थ, असहाय मान चुके थे, बढ़ करके समाज सेवक बन रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में अपने जीवन में परिवर्तन डाल रहे हैं। उनके प्रयास से हजारों हजारों लोगों में परिवर्तन आता चला जा रहा है। चूंकि मैंने एक संकल्प लिया था, मैंने पढ़ा था, चिंतन है मेरे कार्य करने का, मैंने समाज का आंकलन किया कि समाज के बीच मुझे किस प्रकार से कार्य करना है। क्या मैं समाज के बीच जगह जगह जाकर के लोगों को चिंतन देता फिरूं, मां के केवल गुणगान देता फिरूं? दुर्गा सप्तमी के एक विचारधारा मेरे मन में कौंध करके रह गई थी कि जब एक रक्त बीज जिसकी एक बूंद जहां गिरती थी तो दूसरा फुट तैयार हो जाता था, तो क्या चेतना ऋषियों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने चेतना आम समाज में करोड़ों करोड़ों फैला सके? और मैंने मां के चरण में संकल्प लिया था कि मां इस शरीर के रहते रहते मैं अपने आप को हजारों नहीं करोड़ों लाखों में, करोड़ों अरबों में बदल करके रख दूंगा। उन्हें इतना चेतनावान बना दूंगा कि वो चीख चीख करके मेरी भाषा बोलेंगे। भगवान की जय। अनीति, अन्याय, अधर्म के खिलाफ एक ऐसे धर्म योद्धा तैयार करूंगा जिनके हाथों में अस्त्र शस्त्र तो नजर नहीं आएंगे, मगर उनकी चेतना तरंगों से समाज में सहज परिवर्तन आता चला जाएगा। क्योंकि सत्य सदैव सत्य होता है। तुम्हारे अंदर दिन रात जो एक आंशिक भी चेतना धीरे धीरे बढ़ रही है, वो तुमको सतत सही दिशा धारा में खींच रही है। लोग बढ़ करके मेरे आश्रम आते हैं, गुरुजी हम नशा छोड़ने आए हैं,
ये आपको कौन सी चेतना तरंगे खींचती हैं? 25,000 सदस्य अगर मैं कह दूं केवल दमोह जिले मात्र के वहां आकर के आश्रम में आकर के नफा छोड़ चुके हैं। यह परिवर्तन कहां से चल रहा है? मगर यह परिवर्तन आज के राजनेताओं को, आज के समाज सेवकों को, आज के पत्रकारों को नजर नहीं आएगा। चूंकि मैं स्वतः अपने आप को प्रचार प्रसार से कोसों दूर रखने का प्रयास करता हूं, चूंकि जिस तरह से कलिकाल अपनी नींव जमाता चला गया और धर्म को पता ही नहीं चला कब उसका धरातल खिसक गया, उसी तरह आज धर्म अपनी नींव इस तरह से जमाता जा रहा है कि कलिकाल को पता ही नहीं चलेगा कि उन अधर्मियों अन्यायों का धरातल कब खिसक गया। बोलो सदगुरु भगवान की